आधुनिक भारतीय इतिहास में बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का खुला उद्घोष था। गंगा नदी के किनारे बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को तत्कालीन तीन सबसे बड़ी शक्तियां, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, तीनों की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी की संगठित शक्ति ने बड़ी आसानी से पराजित कर दिया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल क्लाइव नहीं या थॉमस मुनरो नहीं बल्कि हेक्टर मुनरो कर रहा था। यह नाम याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था, जिसकी छोटी मगर संतुलित और अनुशासित सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को आसानी से पराजित कर दिया। इस युद्ध के तीन बड़े प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण था दस्तक यानी व्यापार परमिट का दुरुपयोग। दूसरा बड़ा कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार, और तीसरा बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। इस युद्ध का परिणाम निर्णायक हुआ, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ दो अलग अलग तत्कालीन इलाहाबाद की संधियां की, जिसके बाद दो बड़े महत्वपूर्ण परिणाम हुए। एक तो बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया, यानी 1765 से लेकर 1772 के बीच मुखौटा शासन, जिसमें बंगाल का नवाब केवल मुखौटा रहा और वास्तविक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रही। इसी को द्वैत शासन कहते हैं, जिसका काल याद रखिएगा 1765 से लेकर 1772 के बीच। और दूसरा बड़ा परिणाम हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व उगाही यानी दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया, जिसके बदले में उसे केवल 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इसके बाद मुगल बादशाह तत्कालीन इलाहाबाद में आकर रहने लगा। अवध और बंगाल के नवाब की शक्ति का पतन हो गया। बक्सर का युद्ध तत्कालीन भारत का सबसे प्रमुख और निर्णायक युद्धों में से एक। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।